चैप्टर 14 में हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन ये है कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाया जाता हो, एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनमें पाया जाता हो, ऐसी इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे साइन x इज इक्वल टू 2/5 है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। या सीकेंट x इज इक्वल टू टेन एक्स, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और साइन स्क्वेयर x माइनस सीकेंट x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये हर अपने पीरियड पे वैल्यू दोबारा रिपीट करती है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स जो है अपने पीरियड के बाद नेक्स्ट पीरियड में दोबारा से अपनी वही वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। इस तरह से इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये कंटिन्यू करती जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा होगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, नेक्स्ट जो है ये प्लस माइनस 3 पाई, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो इस तरह से जो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इनफिनिट नंबर होंगे। या इसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जबकि थीटा एन जो है ये जेड का मेंबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमने ये देखना है कि उसका पीरियड क्या है इस फंक्शन का, और उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। एग्जांपल है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो तो ये क्योंकि पॉजिटिव है वैल्यू, तो पहले हमने ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो साइन थीटा जो है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एंगल इसका बनता है x इज इक्वल टू π/6 या 30 के बराबर बनता है। तो इस लिहाज से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी x इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 या 5π/6। इसका जो पीरियड है ये 0 से 2 पाई, साइन थीटा का पीरियड 0 से 2 पाई होता है। तो इसकी जो जनरल वैल्यूज बन जाएंगी वो बन जाएंगी π/6 प्लस 2n पाई और 5π/6 प्लस 2n पाई। ये दो वैल्यूज इसकी जनरल वैल्यूज बन जाएंगी और यही इसका सोल्यूशन सेट होगा, π/6 प्लस 2n पाई, 5/6 पाई प्लस 2n पाई। और जबकि n जो है ये z का मेंबर होगा। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 के बराबर है। तो कॉज ऑफ एक्स क्योंकि नेगेटिव है तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा कि ये x जो है ये पाई के बराबर होगा। पीरियड इसका कॉज थीटा का या कॉज एक्स का 0 से 2 पाई के दरमियान होता है। तो इसकी जो जनरल वैल्यू है ये x पाई प्लस 2n पाई के बराबर बन जाएगी और इस तरह सोल्यूशन सेट इसका पाई प्लस 2n पाई बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। यहां से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 आ जाता है, या प्लस माइनस cos ऑफ x इज इक्वल टू √3/2 आ जाता है। अब यहां पर ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, एक वैल्यू है पॉजिटिव की और एक वैल्यू है नेगेटिव की। जैसे cos ऑफ x इज इक्वल टू √3/2 है और cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3/2 है। तो जब ये पॉजिटिव होगा cos ऑफ x, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा जो है ये पॉजिटिव होता है और वैल्यू इसकी बनती है π/6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू π/6 और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें 2 पाई माइनस π/6 या 11 π/6 बनेगी। तो इसकी जो जनरल वैल्यूज बनेगी वो π/6 प्लस 2n पाई और 11 π/6 प्लस 2n पाई के बराबर बनेगी। इसी तरह जिस वक्त इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये फॉल करेगा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू है वो पाई माइनस π/6 या 5π/6 के बराबर होगी, या x ये पाई प्लस
π/6 या 7π/6 के बराबर होगी। इसका पीरियड जो है ये 0 से 2π है, तो इस लिहाज से इसकी जो जनरल वैल्यूज आएंगी वो होगी 5π/6 प्लस 2nπ और 7π/6 प्लस 2nπ, और यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। इस सोल्यूशन सेट में हमने जो पॉजिटिव से वैल्यूज हासिल की हैं ये वाली ये भी हमने लिखनी है, और नेगेटिव से जो वैल्यूज हासिल की हैं वो भी लिखनी है। इनको लिखने का तरीका ये यूनियन के साथ है कि मुख्तलिफ वैल्यूज को यूनियन के साथ बना के लिखा जाता है, और साथ इसके हम देते हैं कि वेयर n इज मेंबर ऑफ z। नेक्स्ट हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पाए जाते हों। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रिक फार्मूला के तहत इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इक्वेशन है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, तो इसे हम अगर cos x से डिवाइड कर दें तो ये sin x ओवर cos x प्लस cos x ओवर cos x इज इक्वल टू 0 आ जाता है, या tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है tan x इज इक्वल टू -1। अब ये उस सूरत में उस शक्ल में आ गई है जहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्योंकि tan x नेगेटिव है तो नेगेटिव tan x जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर जो इसका एंगल बनता है वो π/4 या 45 के बराबर बनता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा π माइनस π/4 या 3π/4। तो क्यों इसका जो पीरियड है tan x का ये 0 से π तक होता है, तो जो इसकी जनरल वैल्यू वो बन जाएगी 3π/4 प्लस nπ। पीरियड के लिहाज से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे और यही इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, इसमें हमें दिया गया है कि sin x cos x इज इक्वल टू √3/4। अब अगर sin x और cos x को हम मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड करें 2 से, तो ये हमारे पास 2 sin x cos x आ जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं कि ये sin 2x के बराबर है इज इक्वल टू √3/2, क्योंकि ये 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो √3/2 आ गया है। अब ये sin x की क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है और sin जो है ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए 2x की वैल्यू जो है ये π/3 आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या 60 डिग्री के बराबर, और जो इसका सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π माइनस π/3, तो ये आ जाएगी 2π/3। तो इस लिहाज से इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। इसका जो पीरियड है साइन का वो 0 से लेकर 2π के तक है, तो इस लिहाज से इसकी जो जनरल फॉर्म बन जाएगी सॉल्यूशंस की वो है π प्लस 2nπ और 2π/3 प्लस 2nπ। तो ये जनरल वैल्यूज़ को लेके हम इसका सोल्यूशन सेट बना सकते हैं कि π/6 प्लस nπ यूनियन π/3 प्लस nπ, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, सॉल्व द इक्वेशन sin 2x इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो sin 2x हमें पता है कि 2 sin x cos x के बराबर होता है इज इक्वल टू cos ऑफ x। अब यहाँ से हम cos ऑफ x को इस साइड पे लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाता है, और cos ऑफ x अगर इसमें से कॉमन निकालें तो ये 2 sin x माइनस 1 आ जाता है। cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है कि cos ऑफ x 0 हो या 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हमें दो सोल्यूशन सेट मिलेंगे। एक सोल्यूशन सेट उस सूरत में कि cos ऑफ x इज इक्वल टू 0। cos 0 उस वक्त होता है कि जब x जो है ये π/2 के बराबर हो या 3π/2 के बराबर हो। 90 या 270 पे ये 0 के बराबर होता है, और पीरियड जो है ये cos ऑफ x का ये 0 से 2π होता है। तो इस लिहाज से जो इसकी जनरल वैल्यूज बन जाएंगी ये π/2 प्लस 2nπ और 3π/2 प्लस 2nπ आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड इसका हिस्सा है जो इक्वेशन का, यहाँ पर 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा sin x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और जो 1/2 का एंगल बनता है इसकी वैल्यू जो बनती है ये 30 डिग्री या π/6 के बराबर बनती है।
तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 या x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई बाई 6 होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 या 5 पाई बाई 6 होगा, जबकि इसका पीरियड जो है ये 0 से 2 पाई है। तो इस लिहाज से इसकी जो जनरल वैल्यू है वो बन जाएगी पाई बाई 6 प्लस 2n पाई और 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। तो इस लिहाज से इसका जो सोल्यूशन सेट है वो होगा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और एक सेट हमने यहाँ से हासिल किया था, ये वाला हम बनेगा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई यूनियन 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और दूसरा जो है ये यहाँ से हमने हासिल करना है, ये आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस 2n पाई और यूनियन 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। तो इसका सोल्यूशन सेट ये होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसे अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, साइन स्क्वायर एक्स जो है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इन कॉस एक्स इन दोनों में से माइनस कॉस ऑफ एक्स अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाता है कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। या यहाँ से हमें मिलता है कि या cos ऑफ x 0 के बराबर है या cos ऑफ x माइनस 1 0 के बराबर है। तो इन दोनों हिस्सों को हमने सॉल्व करना है और सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अगर cos ऑफ x 0 के बराबर हो तो ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री पाई बाई 2 पे 0 होता है या 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है। पीरियड जो है cos ऑफ थीटा का या cos ऑफ x का 0 से 2 पाई है। तो इसकी जो जनरल वैल्यूज आ जाएंगी थीटा की या एक्स की, वो पाई बाई 2 प्लस 2n पाई और 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आ जाएंगी। इसी तरह जो दूसरा है वो है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1। cos ऑफ x 1 उस वक्त होता है जब x 0 के बराबर हो या x 2 पाई के बराबर हो, और इसका पीरियड जो है ये 0 से 2 पाई के दरमियान है। तो इसलिए इसकी जो जनरल वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0 प्लस 2n पाई और 2 पाई प्लस 2n पाई। तो सॉल्यूशन सेट जो है अब इसका बन जाएगा ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, ये सारी हमने लिखनी है। पहले पाई बाई 2 प्लस 2n पाई यूनियन 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई और यूनियन आ जाएगा ये 2n पाई, 0 को अब छोड़ दें, प्लस यूनियन 2 पाई प्लस 2n पाई n मेंबर ऑफ z। तो इस लिहाज से इसका जो सॉल्यूशन सेट है इस तरीके से हमारा बनेगा। बाज़ दफ़ा ज़रूरी होता है कि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए स्क्वायर कर लें और फिर उसको सॉल्व करें। स्क्वायर करके जब हम रूट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स आए वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मिसाल के तौर पे अगर x इज इक्वल टू 2 हो और इसका हम स्क्वायर करें तो x स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है, जिसके जो पॉसिबल रूट्स हैं 2 और -2 हैं। लेकिन यहाँ पर जो -2 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऐसी सूरत में हम -2 को एक्सटर्नस रूट कहते हैं और इसे हम इग्नोर कर देते हैं। मिसाल अगर आगे एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास कोसिकेंट x इज इक्वल टू √3 प्लस कॉट ऑफ x है। ऐसी सूरत में जब कोई एक इक्वेशन में कोई एक पार्ट जो है वो अंडर रूट में हो तो आपको इसका स्क्वायर लेना है। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट x जो है ये 1 ओवर साइन x के बराबर होता है, कॉट x जो है ये cos x ओवर साइन x के बराबर होता है। साइन x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू √3 साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, या 1 माइनस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू √3 साइन ऑफ x। अब इसको हमने अलहदा कर लिया है तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये 1 माइनस 2 कॉस ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x के बराबर आ जाता है, या 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के बराबर लिख सकते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 2 कॉस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या 2 कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो ये आ गया है। अब इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं कि ये 2 कॉस ऑफ x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 1 के इज इक्वल टू 0 आ जाता है फैक्टर्स के जरिए। तो ये आ जाता है cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 या cos ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। जब cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 लेते हैं तो
कॉस जो है ये नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसका जो रेफरेंस एंगल बनता है वो π/3 बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/3 या 2π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी इसकी वैल्यू पाई प्लस π/3 या 4π/3 के बराबर आ जाएगी। पीरियड कॉस थीटा का या कॉस एक्स का 0 से 2π है, तो इस लिहाज से यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई हैं 2π/3 और 4π/3। अगर इनको हम इक्वेशन 1 में, जो पहली हमारी इक्वेशन थी, इसमें पुट करें तो ये हम देखेंगे कि ये जो 4π/3 है ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये एक्सटर्नल रूट होगा और इसको हम नहीं लेंगे। तो सिर्फ जो ओनली सोल्यूशन हमारा आ जाएगा वो x इज इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। तो इसकी जो जनरल वैल्यू आ जाएगी 2π/3 प्लस 2nπ आ जाएगी। दूसरा है हमारे पास cos ऑफ x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2π आ जाता है, क्योंकि cos x जो है वो 1 उस वक्त होता है जब एंगल जो है 0 का हो या 2π का हो। पीरियड इसका cos थीटा का 0 से 2π है। अब यहाँ पर कोसिकेंट x और कॉट x जो है ये दोनों डिफाइंड नहीं है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2π पे, तो इस लिहाज से ये दोनों रूट्स जो हैं ये एडमिसिबल नहीं होंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट सिर्फ आ जाएगा वो होगा 2π/3 प्लस 2nπ के। ये वो मेथड है जिससे हम ऐसे रूट्स जो एक्सटर्नस हों उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा।